हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट और कॉक्सल जॉइंट, जो कि यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिप जॉइंट को हम कॉक्सल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हमारा साइनोवियल जॉइंट का। मतलब साइनोवियल जॉइंट के कई सारे पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, सेटल जॉइंट। तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जनरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे फ्री मूवमेंट मिलती है, मतलब हम कम्प्लीटली पूरा फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं अपने जॉइंट्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो स्ट्रक्चरली ये साइनोवियल जॉइंट है, क्यों इन जॉइंट में हमारा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और फंक्शनली डायआर्थरोसिस है, क्यों ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और आयुर्वेद में देखा जाए तो रचना की दृष्टि से ये है उलूखल संधि, ठीक है, इसका मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। और क्रिया की दृष्टि से बहुचल संधि, मतलब अच्छी खासी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर विद द एसेटोबिलम ऑफ द हिप बोन। जब हमारा हेड ऑफ फीमर, ठीक है, आर्टिकुलेट करता है एसेटोबिलम ऑफ द हिप बोन, तब वह हमारा क्या फॉर्म करता है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट काफ़ी यूनिक होता है, हैविंग हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब शोल्डर जॉइंट देखा जाए मोबिलिटी अच्छी करता है वो, लेकिन स्टेबिलिटी उसकी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हेड है ह्यूमरस का वो काफ़ी ब्रॉड होता है और शैलो, क्वाइट शैलो, मतलब जो कैविटी होती है ग्लैंड होती है वो शैलो नहीं होती है, ठीक है। तो इस चक्कर में हिप जॉइंट क्या काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और मोबिलिटी होता है, ठीक है। अब लिगामेंट हो, कौन कौन सा लिगामेंट पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो पहले लिगामेंट पाया जाता है हमारा फाइब्रस कैप्सुल लिगामेंट, ठीक है, फाइब्रस कैप्सुल लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है, और ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसेटाब्यूलम और एसेटाब्यूलम लैब्रम, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक बनाई है, FCI2P हेडेक। एफ मतलब फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, और इलियोफीमोरल लिगामेंट और इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। पी से आ गया प्यूबियोफीमोरल लिगामेंट और हेड से है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, और एक्स से है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसेटाब्यूलम एंड एसेटाब्यूलम लैब्रम, ठीक है। अब जो फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट है एक कहाँ अटैच होता है, ठीक है, हिप बोन से लेकर के हमारा एसेटाब्यूलम तक, नेक ऑफ द फीमर तक, ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, लेसर ट्रोकेंटर में, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन में, इंटर ट्रोकेंट्रिक रिस्ट में। कैप्सूल को स्ट्रेंथ है वो 3 लिगामेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इलियोफीमोरल लिगामेंट। ये इन्वर्टेड वाई शेप का होता है, ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। और इसका अपेक्स जो होता है वह अटैच होता है हमारा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, और बेस का अटैच होता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से, ठीक है। फिर द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, ये जॉइंट को सपोर्ट करता है इंफीरियरली। ये अटैच होता है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस टू मिडल बैंड ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक है। द इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, ये हमारे जॉइंट को कवर करता है पोस्टीरियरली, और ये अटैच होता है इस्चियम से लेकर के हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसेटाब्यूलम, ये ब्रिज अक्रॉस द एसेटाब्यूलर नॉच, मतलब ब्रिज फॉर्म करता है अक्रॉस जो एसेटाब्यूलर नॉच होता है ना, उसके अक्रॉस में ब्रिज फॉर्म करता है, ठीक है। और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, इसका एपेक्स जो होता है वह अटैच होता है फोविया ऑन हेड ऑफ द फीमर। अगर हम देखेंगे जो हेड है फीमर का, उसके सेंटर के जस्ट हल्का सा पीछे एक फोविया होता है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर को, ठीक है। और जो बेस होता है वह इसका अटैच होता है, जो इसका बेस होता है वह अटैच होता है मार्जिन ऑफ द एसेटाब्यूलर नॉच के साथ, ठीक है। और द एसेटाब्यूलम लैब्रम,
ये एक फाइबरस कार्टिलेजिनस रिम फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि अटैच होता है हमारा मार्जिन ऑफ दी एसिटाबिलम से, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फ्लेक्शन जिसमें एंगुलर जोइंट डिक्रीज करता है, एक्सटेंशन एंगुलर जोइंट इंक्रीज करता है, एडक्शन मूवमेंट टुवर्ड द बॉडी, abduction movement away from the body, medial rotation rotation toward the body, lateral rotation movement away from the body, और circumduction और टाइप ऑफ मूवमेंट हमें ये प्रोवाइड करता है ट्रेन, ठीक है। अभी डायग्राम है इनके रिलेशन का, ठीक है। अब इनके रिलेशन देखते हैं एक बार हम, ठीक है। देखो एंटीरियरली ठीक है, एंटीरियरली अटैच होता है हमारा किससे, इलियोसोआस मसल होती है ना, इलियोसोआस मसल से अटैच होते हैं, और रेक्टस फेमोरिस, फेमोरल वेन, आर्टरी एंड नर्व, और साइनोवियल बुर्सा, ठीक है। साइनोवियल बुर्सा से ये अटैच होता है, ठीक है हमारा। और इसका निमोनिक बना रखा है हमने, इधर रही वैन, इधर से हमारा इलियोसोआस, ठीक है, रही से रेक्टस फेमोरिस, और वैन से फेमोरल वेन, आर्टरी, नर्व, और इधर रही वैन, आगे सर लिखा है, ठीक है, सर, इधर रही वैन सर मतलब साइनोवियल बुर्सा, ठीक है। अब हमारा था पोस्टीरियरली, जिसका जो कि पोस्टीरियरली जॉइंट हमारा अटैच होता है पेरिफॉर्मिस से, ठीक है, ऑब्टुरेटर इंटरनल एंड गैमलिक मसल से, क्वाइटस फेमोरिस एंड ग्लूटियल मैक्सिमस से, ठीक है। इसकी निमोनिक से हमारा PUQG, ठीक है, या POQG, ठीक है, PUQG सही रहेगा, ठीक है। P से हमारा पेरिफॉर्मिस, और PU से हमारा ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड गैमलिक मसल एंड गैमलिक, ठीक है, और Q से आगे हमारा क्वाइटस फेमोरिस, और G से आगे हमारा ग्लूटियल मैक्सिमस, ठीक है, PUQG। और सुपीरियरली तो ये तो ईजी है, इसकी निमोनिक जरूरत पड़ेगी नहीं, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियस माइनिमस, ये तो हमको याद ही रहती है वाली मसल, तो ठीक है। फिर आता हमारा क्या, इन्फीरियरली ये हमारा ऑब्टुरेटर एक्सटर्नल मसल से अटैच होता है, ठीक है। अब इसकी हम ब्लड सप्लाई देखें एक बार, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो करते हैं हमारी ऑब्टुरेटर आर्टरी, फिर 2 सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और 2 ग्लूटियल आर्टरी, नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व एंड सियाटिक नर्व। अब इससे क्लिनिकल एक्सपर्ट देख लें, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइसिस इज़ अ ओल्ड एज डिसऑर्डर, जो कि पेनफुल मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ये एज के हिसाब से हमारे बोन घिस जाती है, साइनल फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है, और न्यू बोन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके उसमें कभी ज़्यादा पेनफुल मूवमेंट फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कॉन्जेशनल डिसलोकेशन मोर कॉमन इन हिप फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर इन ओल्ड एज कॉल्ड सेनाइल डिजनरेशन, ठीक है। भाई वो डायग्राम देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो ये ऊपर का साइड जो है ये हमारा है सुपीरियर साइड, ठीक है। तो सुपीरियर साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस और सुपीरियरली, ठीक है, और ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये सुपीरियर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटीरियरली हम और इन्फीरियरली हमें क्या देखने को मिलता है, हम एक मसल थे ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल हमें इन्फीरियरली देखने को मिलती है, ठीक है। अब एंटीरियरली हमें क्या मसल देखने को मिलती है, देखो इलियोसोआस मसल, ठीक है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल नर्व, ठीक है, साइनोवियल बुर्सा, ये हमें देखने को मिल रहा है एंटीरियरली। पोस्टीरियरली पेरिफॉर्मिस, ठीक है, सियाटिक नर्व, ऑब्टुरेटर इंटरनस विद गैमिलाई, क्वाइटस फेमोरिस, ठीक है, और ये हमारा एसिटाब्यूलम है, ठीक, ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, ठीक है, फीमोरल नर्व। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है, इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका, है ना, रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है।
और थोड़ा हेडिंग इशू है, बाकी तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, है ना। और चलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हिप जॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, और जितना बताया उतना ही आप यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे इस चीज़ के। चलिए, और आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जैसे हमारा आगे जॉइंट और हम कराएंगे शोल्डर जॉइंट वगैरह, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।